तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V ऑफ t इज इक्वल टू 141.4 साइन 314t। फाइंड फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 3 मिली सेकेंड। ये भी तो वही क्वेश्चन है सर, कहाँ इसमें कोई चेंजिंग हुआ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग के पास क्या लिखा है, V ऑफ t इज इक्वल टू 141.4 साइन 314t, है ना। अब आइए, हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं, V ऑफ t इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। Vm का मान कितना निकल गया बताइए, Vm का मान कितना निकल गया, तो Vm बराबर निकल जाएगा 141.4 वोल्ट। अच्छा, वहीं पर ओमेगा का मान निकल गया 314, हो गया जी। इसको रेडियन पर सेकेंड बोलते हैं बाबू, इसका यूनिट ही होता है रेडियन पर सेकेंड। चलिए यहाँ तक तो आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला पहला क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी बराबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए ओमेगा बराबर 314 होता है। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ बराबर 314। तो यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो 314 बटा में 2 पाई है। आपको दिखा दूँ 314 बटा 2 गुना 3.14 इसका मान होता है। इससे इसको काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, और ये इसको काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। इसका मतलब इसके आंसर्स होंगे 50 हर्ट्ज। यस सर, ये तो फ्रीक्वेंसी निकला, सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकला। हाँ, तो अब आपके दूसरा क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है बताए थे पहले भी, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। चलिए तो इसका बताइए 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपके पास, अभी निकाले देखिए मैक्सिमम वैल्यू 141.4, 141.4 वोल्ट। ठीक, ये आपके पास आंसर आएगा, जो भी मान आएगा इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 141.4 उतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है देख इसका आंसर्स खुद से निकालिएगा, मैं आंसर्स नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए एवरेज वैल्यू भी पूछा है, तीसरा के बाद तीसरा नंबर में जा रहे हैं। एवरेज वैल्यू, एवरेज या डीसी वैल्यू भी बोलते हैं इसको। तो वी एवरेज नाम पूछा है, वी एवरेज। एवरेज वैल्यू कितना होता है जानते हैं, 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। यही पूछा था ना, यही तो पूछा है सर। ठीक है ना, तो बाबू 0.637 मल्टीप्लाई मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना है, 141.4 वोल्ट। इतना को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसका आंसर भी आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, हम कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। लास्ट है, क्या पूछ रहा है, कहता है 3 मिली सेकेंड में कितना वोल्टेज होगा। ये तो बहुत आसान, अभी तो बताए थे इस क्वेश्चन को। चलिए इसके पिछले वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो टूट गया तो अब थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, क्या नहीं बनेगा। V ऑफ t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 141.4 साइन 314t। अब बताइए वोल्टेज का मान पूछ रहा है, टाइम कितना पर, 3 मिली सेकेंड। टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम बराबर 3 मिली सेकेंड हमें दिया हुआ है। चलिए रखिए तो V ऑफ t इज इक्वल टू 141.4 साइन साइन 314, टी को हटाइए, 3 मिली सेकेंड होगा। मिली सेकेंड को चेंज करने सिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये नहीं कि यहीं पर गलती कर दिए, पता चला सर ने बोलते 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 रह गए और हम लोग छोड़ते 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 रह दिए और V ऑफ टी निकल जाएगा। मैं आपको दे देता हूँ 3 मिली सेकेंड पे वोल्टेज का मान कितना होगा, 3 मिली सेकेंड पे वोल्टेज का मान कितना होगा। एक 114.395 वोल्ट, 114.395 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा बाबू। हम इसको आंसर देख के बता दिए हैं, आप कैलकुलेट करके रखेंगे।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ये भी इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछेंगे, आरएमएस निकालो, एवरेज निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इस समय में कितना वोल्टेज होगा या इस वोल्टेज के लिए कितना समय होगा, यही सब क्वेश्चंस वो लोग देते रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर कर लेते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। आइए, कहता है ए साइनसोइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहले ही मेंशन कर दिया कि वेव साइन वेव है। फॉर्म फैक्टर 1.2, फॉर्म फैक्टर, यस सर, फॉर्म फैक्टर दिया हुआ है, फॉर्म फैक्टर का मान दिया हुआ है सर, फॉर्म फैक्टर कितना 1.2 एंड द पीक फैक्टर ऑफ 1.5, पीक फैक्टर, क्या पीक फैक्टर कितना दिया हुआ है 1.5, if the average value of the current is 10 ampere, V average, sorry I average, क्या 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 I average, क्या बोलते हैं इसको, I average, क्या बोलते हैं I average दिया हुआ है, या इसी को IDC भी कहा जाता है, करंट, ठीक है, I average IDC, आई एवरेज आईडीसी का मान 10 एम्पियर दिया हुआ है। कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले दोनों का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्म फैक्टर का क्या होता है और पीक फैक्टर का क्या होता है। फॉर्म फैक्टर, चलिए मैं लिख रहा हूँ, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, नहीं हमको पता है आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू दिया हुआ है। चलिए फॉर्म फैक्टर लाइए, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होगा, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमें पता है। अब बताइए फॉर्म फैक्टर हमें पता है, फॉर्म फैक्टर दिया 1.2 इज इक्वल टू, आरएमएस वैल्यू हमें पता है, आरएमएस वैल्यू नहीं पता है सर, यहाँ से आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा, बटा एवरेज वैल्यू पता है, इसी को एवरेज वैल्यू कहते हैं 10 एम्पियर, तो आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, एम्पियर में चलेगा, एम्पियर में चल रहा है सब, हाँ 12 एम्पियर, ठीक है, आरएमएस वैल्यू का मान कितना हो जाएगा बाबू 12 एम्पियर, आरएमएस वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। अच्छा अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो पहले पीक फैक्टर बताइए क्या होता है, सोचिए पीक फैक्टर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पीक फैक्टर, पीक फैक्टर तो आप पढ़ाए थे, और पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू होता है, कितना होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू होता है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या नहीं निकालना है, इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है सर, मैक्सिमम वैल्यू, आज आरएमएस वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 एम्पियर, अच्छा पीक फैक्टर का मान दिया हुआ है कितना 1.5, आप सोचो ना जी कैसे नहीं निकल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बराबर 12 एम्पियर मल्टीप्लाई 1.5, तो जो मान आएगा यही आंसर होगा, और मैक्सिमम वैल्यू का मान हमको जहाँ तक लग रहा है आंसर देखने से 18 एम्पियर आएगा, करंट में आएगा 18 एम्पियर आएगा। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, ठीक है, छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस मैंने आपको डील किए, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन डील किए, चारों क्वेश्चन को एक बार कॉपी में नोट कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो हमसे कंसल्ट कीजिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, अभी और भी लेक्चर्स आएंगे, अब एसी सर्किट पे आएंगे, एसी सर्किट में हम लोग आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, इस पे बात करेंगे। चलिए तो इस इधर का एसी का आधा पोर्शन निकल चुका है, अब आधा पोर्शन सर्किट है, हम लोग उसको पढ़ने जाएंगे, ठीक, थैंक यू वेरी मच।